ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें कितना वर्टिकल कॉलम्स होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है और उसको हम कैसे निमोनिक्स में अरेंज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं सबशेल क्या होता है भैया। तो सबशेल चार प्रकार के होता है, एक होता है एस सबशेल, एक होता है पी सबशेल, एक होता है डी सबशेल, एक होता है एक सबशेल। सबशेल के अंदर ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करने से पहले इस सबशेल के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इस सबशेल, इस जो सबशेल होता है, इस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस सबशेल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और वर्टिकल कॉलम क्या है, वर्टिकल कॉलम ये जो आप देख रहे हो टॉप से बॉटम तक, ये टॉप से बॉटम तक जितना भी रहता है, मतलब ऊपर से नीचे तक जितना भी रहता है वो अपना वर्टिकल कॉलम होता है, टॉप से बॉटम तक। तो ये चीज याद रखना कि किसी भी सबशेल में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है उसमें उतना ही मैक्सिमम वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि इस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। मतलब इस ब्लॉक में कितना वर्टिकल कॉलम्स रहेगा, इस ब्लॉक में 2 वर्टिकल कॉलम्स रहेगा। यहाँ पर देख लो, ये इस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये क्या है, इस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एंड इसमें कितना वर्टिकल कॉलम है, 1 वर्टिकल कॉलम, 2 वर्टिकल कॉलम। पहला जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप 1 कह देते हैं, दूसरा जो वर्टिकल कॉलम है उसे हम ग्रुप 2 कह देते हैं। अब हम इस ग्रुप के बारे में जानेंगे, पहले निमोनिक्स के बारे में जान लेते हैं। निमोनिक्स क्या है, ग्रुप 1 के लिए निमोनिक्स हम यूज करते हैं हलीना की लब से फरियाद, हलीना की लब से फरियाद, ओके। फिर ग्रुप 2 में चले आते हैं। ग्रुप 2 के लिए हम कौन सा निमोनिक्स यूज करते हैं भैया, ग्रुप 2 के लिए हम निमोनिक्स यूज करते हैं बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हमने जान लिया निमोनिक्स। ये क्या है असल में, देखो ये असल में है याद करने का तरीका। अगर जनरल तरीके से आप याद करने जाओगे तो आपको नहीं याद होगा, अगर इस तरीके से आप याद करने जाओगे तो पूरा याद हो जाएगा। फिर ग्रुप 1 के बारे में आते हैं। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं जानते हो, ग्रुप 1 की जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्पेशली मेटल्स के लिए यूज होता है। तो ग्रुप 1 को हम बोल देते हैं एल्कली मेटल्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एम, ओके। ग्रुप 2 के लिए हम यूज करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं AEM। तो एएम के लिए जो होता है वो कौन कौन से एलिमेंट होता है भैया, हाइड्रोजन का छोड़कर, हाइड्रोजन के बारे में दूसरे लेक्चर में हम बताएंगे, पर हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम से फ्रांसियम तक जितना भी एलिमेंट होता है, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी ग्रुप 1 मतलब एल्कली मेटल्स में पढ़ते हैं, एल्कली मेटल्स में पढ़ते हैं। मतलब एल्कली मेटल्स और ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट रहता है, लिथियम से फ्रांसियम तक। फिर आता है ग्रुप 2 के बारे। ग्रुप 2 में कौन रहता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होता है, मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर, बीए एंड रेडियम। तो बेरिलियम से रेडियम तक जितना भी एलिमेंट्स होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और AEM में जो ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने वर्टिकल कॉलम होता है, उसमें कौन सा एलिमेंट्स होता है, उसका निमोनिक्स एंड एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पूरा का पूरा डिटेल्स लेक्चर हमने आपको दिए। तो इसको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। और तब तक के लिए मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं और एक लेक्चर के साथ। पढ़ते रहिए, अपने ज़िंदगी में मचाते रहिए और आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।